नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूजीसी केयर लिस्ट के बारे में। ये अप्रैल 2022 का महीना है और अप्रैल के महीने में आपको पता है कि यूजीसी की जो केयर लिस्ट है वो अपडेट हो जाती है। कई बार हम गलती कर बैठते हैं कि हम अपना रिसर्च पेपर ऐसे जर्नल के अंदर पब्लिश करवा लेते हैं जो यूजीसी की केयर लिस्ट के अंदर होता ही नहीं है, या फिर जिस महीने आपने वहाँ पे अप्लाई किया, जर्नल्स के अंदर रिसर्च पेपर भेजा और उसी महीने हो सकता है कि उनकी जो यूजीसी केयर लिस्ट है वो अपडेट हो जाए और जिस दिन आपका पब्लिश हो उस दिन वो जर्नल यूजीसी केयर लिस्ट से बाहर हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक साल में 4 बार यूजीसी की केयर लिस्ट अपडेट होती है, तो आपको किस महीने में भेजना चाहिए, कैसे आपको यूजीसी केयर लिस्ट को देखना है, किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं ग्लोबल जर्नल्स कौन से हैं और जो अप्रूव्ड हैं, और यूजीसी केयर लिस्ट के अनुसार अलग अलग सब्जेक्ट से किस प्रकार से आप जर्नल ढूंढ सकते हैं। इस सब की जानकारी जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। जो विंडो आप देख रहे हैं आपके सामने, ये है वेबसाइट यूजीसी केयर, ugckare.uni.ac.in। क्योंकि यदि आप यूजीसी केयर लिस्ट वगैरह को देखना चाहते हैं तो आपको यूजीसी की साइट पे नहीं, जबकि एक यूनिवर्सिटी पुणे यूजीसी केयर को संभाल रही है जो उसकी साइट पे जाना पड़ेगा और उसका यूआरएल एड्रेस यहाँ पे दे रखा है। ये आप देखिए, इसमें है ugckare.uni से यूनिवर्सिटी, फिर है पुणे.ac.in। इस पे आपको जाना होगा और इस पे जाने के बाद सिंपल है कि आप कई सारी चीजें इसके अंदर हैं, यानी कि इस फ्रंट पे आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कहाँ पे आपको जाना है, क्या आपको देखना है, वो मैं बारी बारी आपको बताता हूं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपके सामने ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है। इस ग्रुप 1 और 2 के बारे में क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको क्या करना है। यदि आप अपने जर्नल्स को देखना चाहते हैं, रिसर्च पेपर को पब्लिश करवाना चाहते हैं, किसी जर्नल को आप देखना चाहते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सर्च करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं सर्च करना चाहता हूँ टाइटल से। जैसे मैं टाइटल पे क्लिक करूंगा तो ये पूछेगा कि लॉगिन करें। लॉगिन हमें करना पड़ेगा। यदि आप फर्स्ट टाइम है तो आपको पहले टाइम रजिस्टर करना पड़ेगा। मैंने पहले ही इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, कर रखा है। तो फिर मुझे क्या होगा कि इस पर डायरेक्ट जाना होगा। जो मेरा ईमेल एड्रेस है, जो हमारे चैनल का है क्वेस्ट इंडिया 44 के नाम से, उस पर हम जाएंगे। फिर हम यहाँ पे डालेंगे अपना जो पासवर्ड है और पासवर्ड डालने के बाद ये पूछता है कि क्या आप रोबोट हैं, तो इस पर क्लिक करने के बाद लॉगिन कर दे। लॉगिन करते ही हमारे सामने वही इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जिस पे हम थे। अब यहाँ पे यदि मैं सर्च करूँगा तो आप टाइटल से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जैसे सोशल डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल सर्च करूँगा तो वो हमारे सामने लिस्ट आ जाएगी जितने भी सोशल के जर्नल के टाइटल हैं। अब यहाँ पे पेज 2 भी है, नेक्स्ट पे आप जा सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, तो इस प्रकार से आप ढूंढ सकते हैं। हम वापस आते हैं। वापस आने के बाद फिर हम देखते हैं आप क्या टाइटल से ही ढूंढ सकते हैं, नहीं ISSN से भी ढूंढ सकते हैं, पब्लिशर से भी ढूंढ सकते हैं, सब्जेक्ट से भी ढूंढ सकते हैं। इसी के साथ में आप लैंग्वेज और पब्लिकेशन से भी यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। अब आपके सामने ये 2 चीजें दिखाई दे रही होंगी, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्या है। अब इसको आप समझ लीजिए। यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 1 क्या है, जर्नल फाउंड क्वालिफाइड थ्रू यूजीसी केयर प्रोटोकॉल। ये ऐसे हैं, ग्रुप 1 के अंदर ऐसे यूजीसी की केयर लिस्ट के अंदर हैं जो क्वालिफाइड हैं, यानी यूजीसी केयर लिस्ट के अंदर हैं। परंतु ग्रुप 2 ऐसा है जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डेटाबेस में है। ग्लोबल मतलब क्या है कि पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरे वर्ल्ड के तौर पे ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो ग्रुप 1 और 2 में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपका किसी भी ग्रुप में हो, मतलब दोनों ग्रुप में से किसी में भी यदि आपका है तो आप समझ लें कि आपका यूजीसी केयर लिस्ट में है और आप वहाँ पे अपना रिसर्च पेपर को पब्लिश करवा सकते हैं। जैसे ग्रुप 1 को क्लिक करते हैं, ग्रुप 1 को हमने जैसे ही क्लिक किया तो ये लिस्ट आपके सामने इस प्रकार से आ जाती है। आप अपने जर्नल्स को यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, Ctrl+F दबा के सर्च कर सकते हैं, वो आपके सामने ऐसे इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। अब इसको मैं क्रॉस कर देता हूं फॉर एग्जांपल, और हम देखते हैं ग्रुप 2 को। जब हम ग्रुप 2 को देखेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा, तो ये जर्नल्स आपको दिखाई देंगे। मैं इसको भी क्रॉस कर देता हूं। अब हमें यह देखना इंपॉर्टेंट नोट इसमें, यहाँ पे यदि मैं क्लिक करूँ यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 1 पे, इस पे क्लिक कर देते हैं तो क्या आता है हमारे सामने, ये आते हैं। आप दोनों में से एक पे कर ले, 2 पे कर ले, दोनों पे सेम विंडो खुलेगी। यहाँ पे जब इस विंडो पे आप जाएंगे तो क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे इस तरफ देखोगे यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 1 है, इधर देखोगे राइट साइड में तो यूजीसी केयर लिस्ट आपके सामने 2 है, ये वाला 2 है और ये वाला 1 है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। यूजीसी 2 में यदि आप जाएंगे जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं, उसके अंदर यहाँ पे आप
मतलब टाइटल के नाम से, वेब ऑफ साइंस के नाम से आप ढूंढ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस पे सर्च करके देख लेते हैं ग्रुप 1, जो मोटे तौर पे क्या है कि हमारी यूजीसी केयर लिस्ट के अंदर हमारा जर्नल होना चाहिए यदि हमें अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना है। जैसे मैं इस पे सर्च पे क्लिक करता हूं तो ये इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती है। अब यहाँ पे क्या, नोट में आप देखिएगा, नोट में लिखा है यूजीसी केयर लिस्ट इज डायनामिक। If any good quality journal is missing, it may be submitted by following prescribed process के थ्रू वो आ जाएगा। डायनामिक क्यों है कि एक साल में 4 बार ये अपडेट होती है। बहुत सारे जर्नल ऐसे होंगे जो चले गए होंगे, जो पहले थे अब नहीं है। बहुत सारे जर्नल ऐसे हैं कि वो नए आ जाएंगे। और कई बार आपके सामने कंफ्यूजन भी आएगा कि सर, आप पूछेंगे कि मैंने ना अपना जर्नल था, जो मेरा जर्नल था वो पहले तो लिस्टेड था यानी केयर लिस्ट में था, अब नहीं है, और मैंने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करवाया था, अब मेरा क्या होगा, क्या मुझे उसके नंबर मिलेंगे? तो सिंपली मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, रिसर्च पेपर आपका जिस दिन पब्लिक हुआ उस डेट को देखिए। उस डेट को यदि आपका रिसर्च पेपर जर्नल यदि यूजीसी केयर लिस्ट में है, यूजीसी केयर लिस्ट में उस दिन होना चाहिए जिस दिन आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, तो आपको नंबर मिलेंगे। अब वो आपका जर्नल यूजीसी केयर लिस्ट में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन आपका पब्लिश हुआ उस दिन केयर लिस्ट में होना चाहिए। सिंपली आप इसको देख लें। और अब इसके अंदर से आप ये भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे साइंस के आप जर्नल्स देखना चाहें, सोशल साइंस, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, मल्टीडिसिप्लिनरी और इंडियन लैंग्वेज का देखना चाहें, अलग अलग यहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे आप सेलेक्ट में जाके, यदि आप सेलेक्ट को देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आप सेलेक्ट में जाके देख सकते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट, लैंग्वेज, पब्लिशर, ISSN टाइटल से आप ढूंढ सकते हैं, या डायरेक्ट आप वैल्यू डाल सकते हैं उसकी, तब भी वो आपका आ जाएगा। इसके अलावा आप अल्फाबेटिकली यहाँ भी चेक कर सकते हैं, यहाँ भी आपका जर्नल मिल जाएगा। जिसकी हम बात कर रहे थे, ये हमने देखा है ग्रुप 1, हमने जो क्लिक किया है वो क्या है, रिसर्च के ऊपर ऐसे हमने क्लिक किया। आप देखते हैं दूसरा जो यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 2 है, इसमें आपको कैसे देखना होगा। यहाँ पे आपको जाना होगा, जैसे इनमें से 1, 2, 3 किसी में भी आप क्लिक करके देख लें। जैसे आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज को मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आपके सामने इस प्रकार की एक लिस्ट आएगी, और ये लिस्ट हैं, ये आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज के ऐसे जर्नल हैं जो आपके ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो इनमें आप अपना पेपर पब्लिश करवा सकते हैं, रिसर्च पेपर अपना पब्लिश करवा सकते हैं, और इसके अंदर आगे नेक्स्ट करते जाएंगे तो वो आपके सामने आ जाएंगे। इसके बाद में यदि आप दोबारा से देखेंगे तो साइंस एंड सिटेशन पे, इंडेक्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आप यदि बाकी सोशल साइंस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। ये अलग अलग तरीके से आपके सामने आते चले जाएंगे। तो ऐसे ही आप ढूंढ सकते हैं। आपकी जो काम की इन्फॉर्मेशन है, जिस भी चीज़ को आप ढूंढना चाहते हैं, मतलब क्या कि साइंस, सोशल साइंस या जो भी आप ढूंढना चाहते हैं वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों कई चीज़ें और हैं, जैसे आपने मान लिया कोई भी चीज़ डाउनलोड करनी है, मतलब ऑनलाइन देखने की बजाय आपको आज के दिन डाउनलोड करनी है, तो ऊपर आपको डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, और इस डाउनलोड के ऑप्शन पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप याद रखें। अब दोबारा से मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ और जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो बताता हूँ। पहली बात, कितनी बार ये अपडेट होता है, क्योंकि अब अप्रैल का महीना है, 25 अप्रैल को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 25 अप्रैल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो क्या ये अब अपडेट हो चुका है? यहाँ पे जो 4th क्वेश्चन है ये इसी बारे में है। हाउ ओपन यूजीसी केयर लिस्ट इज अपडेटेड? एक साल में 4 बार होता है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में प्रत्येक साल। तो अब की बार 20 अप्रैल को ये आसपास अपडेट हो गया है, तो अभी का जो अप्रैल से लेकर जुलाई तक ही अपडेट हो चुका है। कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है, मान के चलिए अप्रैल के महीने से लेकर अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अब आपने 1 अप्रैल को मान लिया अपना पेपर भेजा और 20 अप्रैल को लिस्ट हो गई अपडेट, 20 अप्रैल को अपडेट हुई, और आपका रिसर्च जो पेपर है वो 22 को पब्लिश हुआ और 22 तारीख को आपका जो जर्नल है वो केयर लिस्ट में है नहीं, तो क्या आपके नंबर मिलेंगे? 0 नहीं मिलेंगे, क्योंकि 22 तारीख को आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ और जिस जर्नल में हुआ 22 तारीख को यूजीसी केयर लिस्ट में नहीं था, तो आपका रिसर्च पेपर के मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये बात आप याद रखें कि अपडेट के टाइम पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं, और वो कब है? जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। मान के चलिए आपने अप्रैल में पेपर भेजना है तो उसकी बजाय मई में भेज दीजिए, ताकि
थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाए और अपडेट में कोई फर्क ना पड़े आपको, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके साथ में दोस्तों यहाँ पे वेयर कैन यूजीसी केयर लिस्ट फाउंड, यहाँ पे URL दे रखा है ugck.unipune.ac.in, आप इस पे ध्यान करें। इसके बाद में है यूजीसी केयर लिस्ट जनरल है, ये 2 हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो मैंने आपको दिखाए। उसके बाद में अपडेट कब होता है, बाकी इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन आंसर है इनको आप देख सकते हैं, ये FAQ हैं, कोई भी आपको डाउट है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, पूरे देश को इन्होंने 4 जोन में बांटा है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ को। नॉर्थ के अंदर ये वाले स्टेट आते हैं और साउथ के अंदर ये वाले, और वेस्ट और ईस्ट के अंदर ये वाले हैं। जैसे हरियाणा के अंदर मैं हूँ, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये आते हैं नॉर्थ जोन के अंदर। अब बात आती है कि इनका जिम्मा किसके पास है, ये अलग अलग यूनिवर्सिटी के पास है, ये आप ध्यान रखिए, अलग अलग यूनिवर्सिटी के पास है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी के पास इसकी जिम्मेवारी है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी के नीचे दोस्तों यहाँ पे दे रखा है यूजीसी केयर यूनिवर्सिटीज के बारे में। जवाहरलाल नेहरू है नॉर्दर्न रीजन की केयर करती है, तेजपुर यूनिवर्सिटी ईस्टर्न रीजन के लिए केयर टेक है, और MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा वेस्टर्न रीजन के लिए ये अपडेट करती है। सारी इन्फॉर्मेशन इसी के अंदर होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद साउथ रीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जितनी भी स्टेट हैं इन यूनिवर्सिटी के अंदर इनकी केयर लिस्ट होती है और ये इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यदि यूजीसी सेल से आप संपर्क करना चाहते हैं, जो यूनिवर्सिटी पुणे आजकल इसको संभाल रही है, एक्चुअल में इसका नाम है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, तो ये इसका दे रखा है एड्रेस, यहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो थे FAQ जो हमारे सामने ज़्यादातर आते हैं कि कुछ हमारी प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन होते हैं। आप बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं, जैसे रिसोर्स है, कॉन्टैक्ट है, और ये तो लॉग इन और लॉग आउट के बारे में आप समझ चुके हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि न्यू सबमिशन और एनालिसिस के बारे में। अबाउट के बारे में आप देख सकते हैं, यूजीसी केयर क्या है, इसके मेंबर कौन है, एम्पावर्ड कमेटी कौन है। तो होम पे आप जाएंगे तो निश्चित तौर से जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे हम पहुँच जाएंगे। कुछ यहाँ पे रिकमेंडेशन दे रखी हैं कि किस प्रकार से रिकमेंडेशन होती है, यहाँ पे रिसेंट पब्लिकेशन और आर्टिकल वगैरह यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, और बाकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप अपने यूजीसी केयर लिस्ट के अंदर अपने मतलब जर्नल को, जहाँ पे आप रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना चाहते हैं, उसको यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन मोटे तौर पे जो मैंने बताने की आपको कोशिश की है। फिर भी कोई आपका क्वेश्चन बनता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं निश्चित तौर से उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ये था आज का कंटेंट, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।